बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा था और कहा था कि वो एक ऐसा टेंस है जिसमें ये तो पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट में होता है, लेकिन वो इस वक्त हो रहा है या इस वक्त हो चुका है ये नहीं पता चलता। बिल्कुल इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का मामला है कि ये दो फिक्रे देखें कि मसलन हम ये कहें कि हम ये कहते हैं कि असलम अपना होमवर्क कर चुका था। इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, यानी जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त असलम काम कर चुका था, होमवर्क कर चुका था। या फिर हम कहें कि असलम अपना होमवर्क कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं एन उस वक्त असलम ये अपना काम कर रहा था। अगर हम ये कहें कि असलम ने अपना होमवर्क किया, ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये काम कहीं माजी में हुआ है। असलम ने अपना हाँ को जो होमवर्क कर अपना होमवर्क किया उसने कर चुका था, मतलब वो उसने माजी में कुछ ये काम हुआ, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं क्या उस वक्त असलम ये काम कर रहा था या कर चुका था ये हमें मालूम नहीं होता। इस वजह से इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि पॉजिटिव फिक्रों में आमतौर पर तो ये फार्मूला होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की कोई सूटेबल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें यह होता है कि पॉजिटिव फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आता और वर्ब की हमेशा इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है जी, वर्ब की इसमें लगती है सेकंड फॉर्म। अच्छा, इससे पहले हमने जितने भी देखे उन सब में या तो पहली की कोई पहली फॉर्म लगती है या पहली की साथ आईएनजी लगता है या थर्ड फॉर्म लगती है। ये वो वाहिद टेंस है जिसमें आपके पास सेकंड फॉर्म लगती है। बिल्कुल देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव फिक्रे में आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगर असलम ने अपना काम किया इसका हम करें तो हम कह सकते हैं कि असलम असलम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आना ही नहीं, वर्ब की फॉर्म डू करना होता है तो दूसरी फॉर्म डिड। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये कोई मसला नहीं है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और आगे ऑब्जेक्ट लगेगा जिस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आपने नोट करनी है कि इसमें ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, उन सब के साथ एक ही कुछ लगेगा। वो क्या है कि असलम डिड हिज होमवर्क। अच्छा, ये चूंकि डिड आ गया है तो हम इसको अपना होमवर्क किया के बजाय हम यूँ कर देते हैं अपना होमवर्क ख़त्म किया। इसकी मैं वजह बताता हूँ, ख़त्म किया। ठीक है, अपना होमवर्क ख़त्म कर देते हैं तो इसके डिड के क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे जी डिड कम, फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। यूँ कर लेते हैं इसको कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कंप्लीटेड और उसके बाद हिज होमवर्क ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया।
अच्छा, लेकिन जब आप नेगेटिव फिक्रे बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाहिर हो जाता है, इसमें भी जाहिर हो जाता है। आप क्या करते हैं जी, असलम डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब हुआ क्या है, देखें, असलम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये पॉजिटिव फिक्रा था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब आप नेगेटिव फिक्रा बनाते हैं तो आपने लगाना है डिड नॉट। इसका क्या करेंगे जी, हम लगाएंगे डिड नॉट। और उसके बाद जैसे ही आपने डिड नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म से वो आ गया फर्स्ट फॉर्म में। यानी आप असलम डिड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क नहीं होगा, बल्कि असलम डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क होगा। बिल्कुल उस तरह से समझें कि जिस तरह से आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप डज लगाते हैं तो उसके बाद जो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता था वो उड़ जाता था। इसी तरह से जब आप इसमें डिड नॉट लगाएंगे तो कंप्लीट जो था, जो सेकंड फॉर्म होगी वो बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सवालिया बनाना हो तो आप सिंपली डिड को शुरू में असल ले आएंगे, डिड असलम कंप्लीट हिज होमवर्क। ठीक है जी। ये भी थोड़ा सा पेचीदा इसका मामला है, इस वजह से आप थोड़ा गौर से इसको देखेंगे और आप इसकी अच्छी तरह से इसको ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें हमें ये तो पता चलता है कि कोई काम माजी में हुआ, लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे थे, वो जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम मुकम्मल हो चुका था या अभी हो रहा था, ये हमें नहीं मालूम था। इस वजह से ये हो गया इनडेफिनिट टेंस। अच्छा, इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ये होता है कि पॉजिटिव फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आता और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये भी आपने याद रखना है कि ये वो वाइड टेंस है जिसमें इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आप क्या तर्जुमा करते हैं, आप सबसे पहले सब्जेक्ट का करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, आप वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं और आगे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप किस फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, सेकंड के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड के साथ क्या लगाएंगे, सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। अच्छा, जब इसके नेगेटिव और सवालिया फिक्रे बनाते हैं, जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि फिर इसका हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगाते हैं और फिर वो जो वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म थी उसे बदलकर आप फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, असलम डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। और फिर सवालिया बनाना हो तो डिड को पकड़कर शुरू में ले जाते हैं और उसमें भी ये होता है कि डिड असलम कंप्लीट हिज होमवर्क। ये आपने बड़े गौर से देखना है। अक्सर लोग इस तरह से गलती करते हैं कि जब वो डिड नॉट भी लग जाता है या डिड भी लग जाता है तो फिर भी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये बात गलत है। आपको जब डिड लग गया, चाहे वो नेगेटिव फिक्रे में लगा या सवालिया फिक्रे में लगा, तो आपको फिर इसमें क्या लगाना पड़ता है, फिर इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती। तो दैट्स इट।